वेलकम टू लेट्स और स्टडी। ये वीडियो बीएससी, एमएससी एंड अदर जो कंपटीशन लेवल से बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, सो लेट्स गो ऑन माय टॉपिक, फंजाई, इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई एंड जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। तो इस वीडियो में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाइस के बारे में बात करेंगे, है ना। बेसिक इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। फंजाई आर यूकैरियोटिक, जैसे कि आपको स्लाइड पर दिख रहा होगा, फंजाई आर यूकैरियोटिक। और ये बच्चों हमारी वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी, अर्थात रिटन इन इंग्लिश एंड स्पीक इन हिंदी, राइट। सो वे बच्चे जो इंग्लिश पढ़ने में कमज़ोर हैं और बीएससी एमएससी जैसे कोर्सों में बुक्स और मटेरियल, जो अनदर मटेरियल है वो इंग्लिश में प्रोवाइड होता है, तो उन सभी बच्चों के लिए इंग्लिश को इम्प्रूव करें इन एजुकेशन लेवल, ठीक है, वन एजुकेशन लेवल, अपने शिक्षा स्तर पर, जिससे कि वो अपनी क्लासेस को पास कर सकें। तो फंजाई आर यूकैरियोटिक। फंजाई एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का अर्थ है कि फंजाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है। एक क्लोरोफिलस होता है। एक क्लोरोफिलस का मीन्स इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। तो जब एक इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है तो फूड का सिंथेसिस ये स्वयं से नहीं कर सकते। ये नॉन मोटाइल और मोटाइल होते हैं। इनके जो स्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल एंड मोटाइल होते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। यूनिसेलुलर लाइक ईस्ट एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अनदर फंजाइस which reproduce by means of asexual, the vegetative, asexual and sexually reproduce होते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक क्लोरोफिलस होते हैं, क्लोरोफिल एब्सेंट है, तो फिर न्यूट्रिशन में हेटेरोट्रॉफिक होता है। हेटेरोट्रॉफिक लाइक्स लैक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वन फूड, ये अपने फूड का सिंथेसिस स्वयं से नहीं कर सकते। ओके, एंड एब्जॉर्बिव इंजेशन रेयर, तो इनमें एब्जॉर्बिव नेचर का न्यूट्रिशन मेथड होता है कि ये अनदर लिविंग होस्ट पर अनदर लिविंग होस्ट पर डिपेंड होते हैं फॉर वन फूड। नेक्स्ट थैलस, यूनिसेलुलर होता है, लाइक जैसे कि ईस्ट एक यूनिसेलुलर थैलस है। फ्लामेंटस होते हैं जैसे फाइटोफिथोरा, एल्विगो, ये सिनकाइट्रियम, तो ये आपके फ्लामेंटस होते हैं। सेप्टेट और नॉन सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट और नॉन सेप्टेट हाइफा क्या होते हैं मैं आगे वीडियो में तो एक्सप्लेन करूँगा, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ क्योंकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक या ऑफ दिस स्लाइड, राइट। तो सेप्टेट और नॉन सेप्टेट एक ऐसे थैलस हाइफी जिनके मध्य में, थैलस हाइफी क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स बॉडी जिनमें ट्रू रूट्स, लीव्स एंड स्टेम एब्सेंट होते हैं, वो थैलस स्ट्रक्चर कहलाते हैं, ठीक है, थैलस बॉडी होती है। तो ये थैलस जो है यूनिसेलुलर, मतलब हम बात कर रहे हैं सेप्टेट और नॉन सेप्टेट की, तो ऐसी थैलस स्ट्रक्चर जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। सिंगुलर वन सेप्टम होता है ना, जो कि एक सेल वॉल सेल वॉल फॉर्मेशन की वजह से सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेप्टा सेल वॉल फॉर्मेशन, है ना। और नॉन सेप्टेट होते हैं ऐसे हाइफी जिनमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते, है ना, वो आपके नॉन सेप्टेट हाइफी होते हैं। टिपिकली नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल भी होते हैं और मोटाइल भी होते हैं। जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं वो जू स्पोर्स कहलाते हैं, एंड नॉन मोटाइल ए प्लान स्पोर्स होते हैं। ये हम आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका स्टडी करेंगे। बट जो नॉन मोटाइल होते हैं ये आचलनशील होते हैं, तो फिर ये इनको ट्रैवल के लिए ये प्रोटोप्लाज्मिक फ्लो होते हैं, मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का साइटोप्लाज्म, ओके, उसमें ये फ्लो करते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक फ्लो। बट मोटाइल स्टेज किसमें होती है, ओनली जूस्पोर्स में होती है, ठीक है, चलनशील बीजाणुओं में मेकर्स। नेक्स्ट लिखा है सेल वॉल वेल डिफाइंड। नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल क्या होती है, वेल डिफाइंड होती है एंड टिपिकली काइटिनाइज्ड होती है। काइटिनाइज्ड का अर्थ है कि काइटिन से बनी होती है, ओके। और बट हम एक्सेप्शन की बात करें तो ओमाइसीड्स, मेंबर ऑफ ओमाइसीड्स इज सेल वॉल ऑफ मेंबर ऑफ ओमाइसीड्स, ओमाइसीड्स के मेंबर्स की सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड ग्लूकेंस। तो हम कह सकते हैं कि टिपिकली
सभी प्रकार के फंजाइस की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, बट ओमाइसीट्स के मेंबर की सेल वॉल सेलुलोज से बनती है। सेक्सुअलिटी की बात करें तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल एंड होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। एसेक्सुअल और सेक्सुअल क्या होते हैं इस पे आगे डिस्कस करेंगे, बट होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक ये दो प्रकार के माइसीलियम होते हैं। एक ऐसे माइसीलियम जो केवल एक ही प्रकार के हाइफी प्रेजेंट होते हैं थैलस स्ट्रक्चर में, और हेटेरोथैलिक का अर्थ है कि जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइफी प्रेजेंट होते हैं। हैबिट की बात करते हैं यूबिक्यूटस एज सैप्रोव्स। तो हैबिटेट एज सैप्रोव्स, सिम्बायंट, पैरासाइट और हाइपर पैरासाइट। तो जी यूबिक्यूटस का मतलब होता है ये सर्वव्यापी हैं, हर जगह पाए जाते हैं। सैप्रोव्स हैं मतलब जो सैप्रोफाइट्स होते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड को रिसीव करते हैं। एंड सिम्बायंट जो कि वॉथ लाइफ सर्वाइव है ना, तो लाइफ सर्वाइव जो है एक दूसरे में रहकर सर्वाइव करते हैं। एंड यहाँ पर पैरासाइट जो कि अनदर लिविंग होस्ट पर फूड के लिए एंड शेल्टर के लिए डिपेंड होते हैं, वो आपके पैरासाइट्स होते हैं। एंड हाइपर पैरासाइट्स होते हैं जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं बाई मीन्स ऑफ स्पोर्स। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था ये एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तो कुछ ये जो स्पोर्स का फॉर्मेशन है ये आपका ये सेक्सुअली होता है, बट सेक्सुअली इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैक होता है। तो लैक ऑफ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट रेयरली केसेस में इनमें हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, क्योंकि इनके हाइफी जो होते हैं एक को पॉजिटिव मान लिया जाता है, एक को नेगेटिव मान लिया जाता है, और इस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। भाई हम डायग्राम थ्रू देखेंगे। एसेक्सुअली बाई मीन्स ऑफ वर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। तो एसेक्सुअली जो है वो वर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन। वर्डिंग क्या होता है कि उसमें वर्ड्स आ जाती हैं, जैसे आपने ईट्स देखा होगा। ईट्स वैसे जो है इलेक्ट्रिकल शेप्स की स्ट्रक्चर होती है, बट उसमें सेल वॉल आउटग्रोथ आती है। सेल वॉल में आउटग्रोथ आने की वजह से एक वर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, और फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि कोई एक मदर सेल जो है दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। फिर ईच जो हाइफी है, ईच माइसीलियम है, ईच हाइफी इज मल्टीपल नंबर्स में डिवाइड हो जाती है। एंड ईच फ्रैगमेंट हैज़ वेल डेवलप, ओके, हैज़ वेल डेवलप एक मेचर प्लांट्स। ओके, सो फंजाई, नेक्स्ट पॉइंट, फंजाई लाइक क्लोरोफिल। फंजाई में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है एंड हैंस कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस की वजह से ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। फंजाई रिप्रोड्यूस, ओके, आगे यहाँ पर देखिए कि फंजाई रिप्रोड्यूस, दो ठीक है, आगे यहाँ पर देखेंगे कि फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स। फंजाइस जो है वो सेक्स हार्मोन्स को रिप्रोड्यूस करती है, प्ले अ मेजर रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। द मेजोरिटी ऑफ फंजाई बिलोंगिंग टू द फाइलम एस्कोमाइकोटेना, बेसिडियोमाइकोटेना एंड जाइगोमाइकोटेना। तो फाइलम है एस्कोमाइकोटेना, बेसिडियो और जाइगोमाइकोटेना, ये हायर ग्रुप ऑफ फंजाई जो कि इस तरीके की फंजाइस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली देखा जाता है। फॉर एग्जांपल मशरूम, मोल्ड एंड ईस्ट, ये आपके बेसिक एग्जांपल्स हैं ऑफ फंजाई। ओके, नेक्स्ट है थैलस, वेजिटेटिव सोमेटिक बॉडी। देखो थैलस मैंने पहले भी बताया कि ये एक ऐसे प्लांट बॉडी हैं जिसमें ना तो रूट्स है, ना ही लीव्स है और ना ही स्टेम होते हैं। थैलस इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू डिस्टिंक्ट पार्ट, राइट। थैलस इज डिवाइडेड इनटू टू, कौन से, हॉलोकॉर्पिक थैलस एंड यूकॉर्पिक थैलस। तो हॉलोकॉर्पिक, हॉलो मीन्स होता है इंटायर, संपूर्ण। तो द इंटायर थैलस एट मैच्योरिटी, जब थैलस मैच्योर हो जाता है, सो बिकम कन्वर्टेड इनटू सिंगल या फिर सेवरल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो वो एक या फिर अनेक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन वाले हैं। हॉलोकॉर्पिक थैलस का होता है कि इंटायर थैलस, राइट, इंटायर थैलस एट मैच्योरिटी बिकम कन्वर्टेड इनटू सिंगल और सेवरल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फॉर एग्जांपल ऑफिडियम, ऑल्फिडियम एंड सिनकाइट्रियम, ये आपके हॉलोकॉर्पिक थैलस होते हैं। एंड यूकॉर्पिक थैलस, द मेच्योर थैलस इज डिफरेंशिएट ऑफ रिप्रोडक्शन इनटू अ वेजिटेटिव पार्ट। अब भाई यूकॉर्पिक थैलस, यू माना होता है ट्रू, तो मेचर जो थैलस हो जाए इज डिफरेंशिएट ऑफ रिप्रोडक्टिव, रुक दो मिनट, अच्छा, द मेचर थैलस इज डिफरेंशिएट
डिफ्रेंशिएटेड एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन के टाइम पर डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू अ वेजिटेटिव पार्ट्स में, केवल एक वेजिटेटिव पार्ट्स में। ओके, सो विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फॉर एग्जांपल फाइथियम एंड फाइटोफिथोरा। अच्छा, सो हाइफी इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक। हाइफी कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक हैं, क्योंकि ये फंजाइस ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो देन हाइफी, ठीक है, देन हाइफी भी इज माइक्रोस्कोपिक होंगे। थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं एंड स्ट्रक्चर। हाइफी इज डिवाइडेड इनटू 2 या 3 लिखा है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सेप्टेट हाइफी एंड एसेप्टेट हाइफी। सेप्टेट हाइफी प्रेजेंस ऑफ क्रॉस वॉल, यदि एक ऐसी थैलस स्ट्रक्चर या थैलस बॉडी जिनकी बीच में सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, जिनके बीच में यदि सेप्टा प्रेजेंट होते हैं तो वो होते हैं सेप्टेट हाइफी। जैसे कि आपको डायग्राम के थ्रू दिखाई दे रहा है, नॉन सेप्टेट हाइफी है और ये आपकी सेप्टेट हाइफी है, राइट। चलिए, तो यहाँ पर लिखा है ए सेप्टेट हाइफी को हम सिनोटेटिक हाइफी के नाम से भी जानते हैं। ए मीन्स होता है एब्सेंट, सेप्टेट है ना, सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा होगा है ना, ये वाला मैं डॉट रख दे रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है, ये वाला डॉट, ये सेप्टेट हाइफी है ना, और इसको कहते हैं सिनोसेटिक हाइफी नाम से जानते हैं, एंड इसे हम नॉन सेप्टेट हाइफी भी कहते हैं। ऐसे थैलस स्ट्रक्चर जिसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते वो आपकी एसेप्टेट हाइफी होते हैं, मतलब एब्सेंस ऑफ क्रॉस वॉल, राइट। नेट माइसीलियम क्या होता है? ग्रुप ऑफ हाइफी। ये हाइफी के ग्रुप होते हैं, जब हाइफी बहुत सारे हाइफी कंबाइंड हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं माइसीलियम, कलेक्टिवली कॉल्ड एज माइसीलियम, लिखा हुआ है। राइजोइड इट इन एंकरिंग और एब्जॉर्बिंग ऑर्गन ऑफ राइजोपस। तो ये राइजोइड्स क्या होते हैं? राइजोपस के इंकरिंग मतलब चूसक और एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सोमेटिक स्ट्रक्चर रिप्रोड्यूस बाय फंजाई, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सोमेटिक स्ट्रक्चर रिप्रोड्यूस बाय फंजाई, और प्लांट बॉडी में कुछ ऐसे एक्सटर्नल ऑर्गन्स परफॉर्म होते हैं, ये डेवलप होते हैं, जो पैरासिटिक फंजाइस के लिए हेल्पफुल हैं, जो कि अनादर जो लिविंग होस्ट है उससे फूड को रिसीव करते हैं। ओके, सो इस स्लाइड को हम आगे देखेंगे। सोमेटिक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय फंजाई की फंजाई में सोमेटिक स्ट्रक्चर लाइक बॉडी स्ट्रक्चर्स, जो एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हम देखेंगे, क्योंकि हमने हाइफी, माइसीलियम और जो थैलस स्ट्रक्चर है वो सब हमने देख लिया है, बट जो अनादर सोमेटिक स्ट्रक्चर्स हैं फंजाइस की, उन पर भी हम बात करेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट।